बुरी बात यह है कि इस खानदान की वारिस बनने के लिए आपको कुछ तौर तरीके सीखने होंगे। वो तौर तरीके आप जब तक नहीं सीख लेती, आप इस खानदान की वारिस नहीं बन पाएंगी। जी? शाही तौर तरीके सीखना उतना आसान भी नहीं है, पर अभी आप घर के बाकी सदस्यों के साथ अंदर चलिए। आप अपनी दादी के साथ चलकर घर के अंदर जाती हैं। आप वेद की बात को लेकर परेशान हैं कि कोई चीज आपको इस शाही घर का वारिस होने से भी रोक सकती है। एक तो ये सब इतना जल्दी हो रहा है कि मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा। ये पूरा का पूरा महल सिर्फ मेरा होगा, ये मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से ये वेद पता नहीं क्या कहकर चला गया। तभी आपकी नजर महल में लटके झूमर पर जाती है। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। ये झूमर तो बिल्कुल किसी फिल्म के झूमर जैसा दिख रहा है। कुछ देर आप मुंह खोलकर ऊपर लटके झूमर को ही देखती रह जाती हैं। क्या आपको घबराहट हो रही है? अचानक से वेद की आवाज सुनकर आप फिल्मों की दुनिया से वापस निकल कर आती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चेहरा तो आपका कुछ और ही कह रहा है। वेद की बात सुनकर आप कुछ जवाब देने का सोचती है, पर वेद आगे बढ़ जाता है। दादी को छोड़कर कोई और मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप वेद से कुछ सवाल करने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर आपकी चाची आपको रोक लेती है। तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ? हाँ, वही जिन्होंने अपनी औलाद को अपने पिता से इतने साल दूर रखा। अपनी चाची की ये बात सुनकर कुछ देर आप उनका चेहरा ही देखती रह जाती हैं। उन्होंने तो कसम खाई थी कि वो और तुम कभी भी यहाँ कदम नहीं रखोगी। ये कहकर आपकी चाची खुद में ही हंसती हैं और आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। माँ ने कभी बताया क्यों नहीं? ये ऐसा क्यों कह रही हैं? इनसे मिलिए, ये तुम्हारी छोटी बहन शर्मिष्ठा। मैं किसी की भी छोटी बहन नहीं हूँ। आप हाथ हिलाकर सिर्फ हाय बोलती हैं। मुझे पता चला है कि आप पहले कोई नौकरी करती थी। हाँ, नौकरी तो करती थी। किस तरह की नौकरी करती थी आप? इसे अभी सब जान लेना है? मैं एक होटल में काम करती थी। लेकिन ये कोई होटल नहीं है। यहाँ किसी नए से मिलने पर हाय हेलो नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है। कुछ देर असहज खड़े रहने के बाद आप सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ना है पर कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा असहज देखकर वेद आपसे कहता है, क्या आप पूरे महल को एक बार देखना चाहेंगी? जी ठीक है। वेद आपको अपने साथ चलने का इशारा करता है और आपकी छोटी बहन शर्मिष्ठा गुस्से में आप दोनों को जाते हुए देख रही है। ये महल आपके परदादा जी ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बनवाया था। अच्छा, तो वो खुश हुई? आपको क्या लगता है? मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक शाही इंसान कभी भी ऐसा नहीं कहता। उसे कुछ सोचकर तुरंत ही अपनी बात कहनी होती है। आप ये सुनकर चुप रह जाती हैं। वेद हंसने लगता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सारे तौर तरीके कल से सिखाए जाएंगे। वेद की हंसी सुनकर आप थोड़ा सहज महसूस करती हैं। वेद एक तलवार को दिखाकर कहता है, ये तलवार और ये जगह देखिए। इस तलवार से कैदियों का गला काटा जाता था। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मजाक नहीं है। खुद ही ये पुरानी तलवार छू कर देखिए आप। ये तलवार उठाकर मैं तो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई लगूंगी। आप तलवार उठाकर देखती हैं। इस भारी तलवार से ना जाने कितनी जाने गई होंगी। तो ये तलवार ऐसे घर के अंदर क्यों रखी हुई है? ये तलवार शाही खानदान की शान है। आप अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को ध्यान से देखती हैं।
ये तलवार मैं एक बार किसी सिपाही की तरह घुमा कर देखती हूँ। आप तलवार को वेद के सामने घुमाती हैं, पर तलवार आपके हाथ से संभलती नहीं है और जाकर दीवार पर लगी एक तस्वीर को फाड़ देती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये तस्वीर आपके परदादा की आखिरी तस्वीर थी। अब क्या मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा? आप वापस सभी लोगों के पास जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। रात के समय घर के सभी सदस्य साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आप भी उनके साथ खाने की टेबल पर। ये सभी लोग तो छुरी कांटे से ही खाना खा रहे हैं, पर मुझे तो हमेशा से हाथ से ही खाने की आदत है। आप अपने खाने को बिना हाथ लगाए कुछ देर आसपास के सभी लोगों को देखती हैं। क्या हुआ बेटा, खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। तो खाओ बेटा, तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप चम्मच अपने हाथ में उठाती हैं, पर आपको समझ नहीं आता कि सामने पड़ा विदेशी खाना कैसे खाया जाए। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे सब कुछ ही ठीक लगता है खाने में। आपकी इस बात को सुनकर शर्मिष्ठा हंस देती है। अरे सब कुछ कैसे पसंद हो सकता है खाने में? आप शर्मिष्ठा को घूरती नजर से देखकर कहती हैं, मेरी माँ जो भी खाना बनाती है वो मुझे अच्छा ही लगता है। ये खाकर देखो बेटा, इसको शेफर्ड्स पाई बोलते हैं। आप दादी को एक बार मुस्कुरा कर देखती हैं और चम्मच से खाना शुरू कर देती हैं। इसका स्वाद कितना अजीब है। आप एक और चम्मच अपने मुंह में डालती हैं। इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। कैसा स्वाद है बेटा? खाना ठीक है दादी। आपकी बात को सुनकर शर्मिष्ठा जरा कटाक्ष के साथ कहती हैं, बस ठीक है। दादी शर्मिष्ठा को चुप रहने का इशारा करती है। ये अमीर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो भी ये करते हैं वही सबसे बेहतर है? आप अपने सामने रखा खाना किसी तरह अपने हलक के नीचे उतारती हैं कि अचानक से आपके चाचा एक जोर का हाथ टेबल पर मारते हैं। ऐसे चम्मच से आवाज करना बंद करो। सभी लोग खाना बंद कर देते हैं। मैं मानता हूँ आपके तौर तरीके शुरू से कुछ और रहे, पर आप ऐसे आवाज नहीं कर सकती हैं खुद। क्या मेरे चम्मच से आवाज हो रही थी? आप नजरें झुकाकर कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। आपके चाचा गुस्से की नजर से आपको देखते हैं और फिर अपना खाना खाना वापस शुरू कर देते हैं। खाने के बाद सभी लोग गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। आप भी उनके साथ एक कुर्सी पर बैठी हुई हैं। आज तुम्हारी ये पहली रात है बेटा, कैसा लग रहा है अभी तक? आप कुछ कह पाती उससे पहले ही चाची बोल पड़ती है, अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? जवाब देने का मौका दीजिए खुशी को। सही जवाब दिया दादी ने इनको। हाँ, अच्छा लग रहा है दादी। तभी आपको पीछे से शर्मिष्ठा की आवाज सुनाई देती है। शर्मिष्ठा और वेद अलग खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वेद, तुम बेकार का इस पर समय बर्बाद करोगे, कुछ भी सीखने वाली नहीं है ये। वेद से जाकर ही बात करती हूँ। देखो तो ये लड़की मेरे बारे में क्या चुगली कर रही है। आप उठकर वेद और शर्मिष्ठा के पास जाती हैं। आपको आता देखकर शर्मिष्ठा अपनी बात को बीच में ही छोड़ देती है। वेद जी, हमारी ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है ना? हाँ, कल सुबह से ही। आपने पढ़ाई किस कॉलेज से की है? कॉलेज? क्लास 12 के बाद तो मैं नौकरी ही करने लगी थी। कॉलेज क्या बताऊं इस बेहुदा लड़की को। कॉलेज मैंने सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है। अच्छा, कौन सा बैच? वहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त पढ़ चुके हैं। बैच? यही 2 साल पहले वाला बैच। तो आप सुधा को तो जरूर ही जानती होंगी। आप सोचने का नाटक करती हैं, पर ये देखकर शर्मिष्ठा हंसने लगती है।
झूठ बोलना तो सीख लीजिए, आपके बारे में हमें पहले से ही सब कुछ पता है। ये कहकर शर्मिष्ठा खूब हंसती है। ये शर्मिष्ठा अपने आप को समझती क्या है? खुशी, आप वापस जाकर बैठ जाइए। ये वेद हर वक्त मुझसे ऐसे ही बात क्यों करता है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप अपनी जगह पर ही खड़ी रहती हैं। हेलो मैडम, सुना नहीं आपके ट्रेनर ने क्या कहा? मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। वेद, ये तो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनती। आप वेद को बीच में ही रोककर आप कहती हैं। ट्रेनिंग तो मेरी कल से शुरू होगी ना? हाँ, शर्मिष्ठा आपको एक बार घूर कर देखती है। चलो वेद, हम किसी दूसरी जगह जाकर बात करते हैं। शर्मिष्ठा वेद का हाथ पकड़कर दूसरी जगह ले जाती है। ये लोग कितने ज्यादा बदतमीज लोग हैं। आपको आपका कमरा दिखाया जा चुका है। सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में जाते वक्त आपको वेद और आपके चाचा अंधेरे में बात करते हुए दिखाई देते